क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मार्केट में एक ही चार्ट देखकर एक इंसान लगातार पैसा बनाता है जबकि दूसरा बार बार अपना अकाउंट खाली कर देता है? क्या फर्क सिर्फ स्ट्रेटेजी का है? नहीं, सच यही है। मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसे कमाने का खेल समझते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे इसे अपने मन को जीतने की साधना बना देते हैं। सोचिए, अगर आप बिना डर के ट्रेड ले सकें, बिना लालच के प्रॉफिट बुक कर सकें, बिना फोमो के सही मौके का इंतजार कर सकें और हर फैसले में पूरी शांति बनाए रख सके, तो क्या आपकी ट्रेडिंग बदल नहीं जाएगी? यही वो जगह है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक असाधारण ट्रेडर के बीच फर्क पैदा होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मंक की तरह ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे भावनाओं पर नियंत्रण पाया जाता है, कैसे डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाता है, क्यों प्रोसेस हमेशा प्रॉफिट से बड़ा होता है, कैसे मार्केट के शोर से खुद को अलग रखा जाता है और कैसे पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग एज बन सकती है। याद रखिए, यह वीडियो आपको कोई जादुई इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं देगा, बल्कि वह मानसिक ढांचा देगा जो हर सफल ट्रेडर के पीछे काम करता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले से भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है और हो सकता है कि सिर्फ एक विचार आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्किल्स हर हफ्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो अभी फाइनेंशियल ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आई ट्रेड विद डिसिप्लिन, ताकि आज से आपकी नई ट्रेडिंग यात्रा शुरू हो। चैप्टर 1, द मंक्स माइंडसेट। जरा एक पल के लिए सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही समय पर एक ही चार्ट को देख रहे हैं। दोनों के पास वही मार्केट डेटा है, वही प्राइस एक्शन है और वही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कुछ घंटों बाद एक ट्रेडर प्रॉफिट में है और दूसरा अपने लॉस को देखकर परेशान बैठा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पहले ट्रेडर के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर था? क्या उसे मार्केट का फ्यूचर पता था? नहीं, सच यही है, दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में था। यही वो जगह है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक मंक जैसे ट्रेडर के बीच दूरी पैदा होती है। जब भी हम मंक शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसके आसपास चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, उसके अंदर स्थिरता बनी रहती है। अब सोचिए, अगर यही क्वालिटी एक ट्रेडर के अंदर आ जाए तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाए या नीचे, न्यूज अच्छी आए या बुरी, प्रॉफिट हो या लॉस, उसका माइंड स्टेबल रहेगा। और याद रखिए, स्टेबल माइंड ही स्टेबल डिसीजन लेता है। मार्केट कभी भी आपकी इमोशंस की परवाह नहीं करता। अगर आप गुस्से में हैं, डरे हुए हैं या लालच से भरे हुए हैं, तो मार्केट आपको कोई बोनस नहीं देगा, बल्कि आपकी यही कमजोरियां आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी। अधिकांश लोग ट्रेडिंग शुरू ही गलत सोच के साथ करते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। यही सोच धीरे धीरे फियर और ग्रीड को जन्म देती है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ग्रीड कहती है थोड़ा और रुक जाओ, और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो होप कहती है शायद वापस आ जाएगा। यही दो आवाजें धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। मंक की तरह सोचने वाला ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वह उसे एक्सेप्ट करता है। उसे पता होता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर डिसीजन सही माइंडसेट के साथ लेना जरूरी है। याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। यही असली पावर है। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तब आपका ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आने लगता है। अब आपका उद्देश्य हर दिन पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि हर दिन सही डिसीजन लेना होता है। और यही छोटी छोटी सही आदतें समय के साथ बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स भी हर ट्रेड नहीं जीतते, लेकिन वे अपनी इमोशंस को बार बार जीतते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। कल्पना कीजिए कि आपका माइंड एक शांत झील की तरह है। जब पानी बिल्कुल शांत होता है, तब उसमें हर चीज साफ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उसमें लहरें उठती हैं, तस्वीर धुंधली हो जाती है। हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। फियर, ग्रीड, ईगो और फोमो,
उस झील में उठने वाली लहरें हैं। जब तक ये लहरें शांत नहीं होंगी, तब तक सही ट्रेडिंग डिसीजन लेना लगभग असंभव है। सच यही है, ट्रेडिंग का पहला बैटल मार्केट में नहीं, आपके माइंड के अंदर शुरू होता है, और जो इस बैटल को जीत लेता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपने माइंड को इतना शांत और डिसिप्लिन्ड बनाया कैसे जाए? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी है, या इसके पीछे कुछ ऐसे नियम छिपे हैं जिन्हें हर सफल ट्रेडर बिना किसी समझौते के फॉलो करता है? यही रहस्य आगे खुलने वाला है, क्योंकि अगला कदम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। चैप्टर 2, मास्टर योर इमोशंस। बिफोर द मार्केट, कल्पना कीजिए कि आपने पूरी रिसर्च करके एक अच्छा ट्रेड लिया है। शुरुआत में मार्केट आपके पक्ष में चलती है और आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है। तभी आपके मन में एक आवाज आती है, थोड़ा और रुक जाओ, इस बार बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। कुछ ही मिनटों बाद मार्केट अचानक रिवर्स हो जाती है और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल जाता है। अब दूसरी आवाज आती है, थोड़ा और होल्ड करो, प्राइस वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अंत में आप बड़ा लॉस लेकर बाहर निकलते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका नुकसान मार्केट ने किया या आपकी इमोशंस ने? सच यही है, ज्यादातर ट्रेडर्स का अकाउंट स्ट्रेटजी से नहीं, बल्कि फियर, ग्रीड और फोमो से खत्म होता है। एक मंक जानता है कि हर भावना को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग में भी यही रूल लागू होता है। फियर आपको सही अपॉर्चुनिटी से दूर कर देता है। ग्रीड आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है, और फोमो आपको बिना प्लानिंग के मार्केट में कूदने के लिए उकसाता है। यही तीन दुश्मन धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। सफल ट्रेडर अपनी इमोशंस को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानता है और उन्हें अपने डिसीजन पर हावी नहीं होने देता। सोचिए, अगर कोई ड्राइवर गुस्से में तेज स्पीड से कार चलाने लगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह जब ट्रेडर इमोशन में आकर ट्रेड करता है तो फाइनेंशियल एक्सीडेंट लगभग तय हो जाता है। मार्केट कभी भी आपकी जल्दबाजी का रिवॉर्ड नहीं देती, वह सिर्फ डिसिप्लिन का रिवॉर्ड देती है। याद रखिए, हर कैंडल के पीछे हजारों लोगों की इमोशंस काम कर रही होती है। अगर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए तो रिजल्ट भी भीड़ जैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका माइंड शांत रहा तो आप वही देख पाएंगे जो बाकी लोग नहीं देख पाते। एक और बड़ी गलती रिवेंज ट्रेडिंग है। जब लगातार 2 या 3 लॉस हो जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि अब एक बड़ा ट्रेड लेकर सारा पैसा वापस निकाल लेंगे। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उस समय डिसीजन आपका लॉजिक नहीं, बल्कि आपका ईगो ले रहा होता है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितना लॉस किया है। मार्केट हर पल नई होती है, लेकिन अगर आपका माइंड पुराने लॉस में फंसा है तो आप नए मौके भी खो देंगे। सच यही है, मार्केट से बदला लेने की कोशिश करने वाला इंसान आखिर में खुद से ही हार जाता है। याद रखिए, हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं यह ट्रेड प्लान के अनुसार ले रहा हूं? क्या मैं किसी इमोशन में हूं? और अगर यह ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं इसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर इन 3 सवालों का जवाब साफ नहीं है तो शायद अभी ट्रेड लेने का समय नहीं है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड न लेना होता है। यही वह पेशेंस है जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब मार्केट आपको डराना बंद कर देती है। लेकिन सिर्फ इमोशन कंट्रोल काफी नहीं है, क्योंकि शांत माइंड भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पास अटूट डिसिप्लिन न हो। आखिर ऐसा कौन सा रूल है जिसे हर महान ट्रेडर किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ता? यही रहस्य अगले अध्याय में सामने आएगा और यहीं से आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक नए स्तर पर पहुंचने लगेगी। चैप्टर 3, द डिसिप्लिन फॉर्मूला। एक पल के लिए अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही नहीं था? शायद किसी फ्रेंड की टिप पर, किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि इस बार मार्केट बहुत तेज भागने वाली है। उस समय आपका डिसीजन सही लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद आपने महसूस किया कि आपने अपने ही रूल्स तोड़ दिए। सच यही है, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं हारते, वे अपने ही डिसिप्लिन से हार जाते हैं।
यही वह गलती है जो धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर को भी लगातार लॉस की तरफ ले जाती है। एक मंक की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसका अनुशासन होता है। वह हर दिन वही करता है जो उसे करना चाहिए, चाहे उसका मन करे या न करे। सफल ट्रेडर भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है। वह हर सुबह मार्केट खोलने से पहले अपना प्लान तैयार करता है। उसे पता होता है कि किस प्राइस पर एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और किस जगह प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन जैसे ही मार्केट चलना शुरू करती है, इमोशंस उसे प्लान बदलने के लिए उकसाने लगती हैं। यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज ट्रेडर मार्केट के हिसाब से अपने रूल्स बदल देता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रूल्स के हिसाब से मार्केट को देखता है। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सही ट्रेड लेना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गलत ट्रेड को छोड़ देना। कई बार मार्केट पूरे दिन कोई अच्छा मौका नहीं देती। ऐसे समय में नया ट्रेडर बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने आज कोई ट्रेड नहीं लिया तो वह कुछ खो देगा। लेकिन एक मंक जैसे ट्रेडर को पता होता है कि हर दिन प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है कैपिटल को सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो कल भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक्शन लेने के लिए गलत ट्रेड ले लिया तो शायद अगली अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए आपके पास पैसा ही न बचे। एक छोटी सी आदत आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकती है। हर ट्रेड लेने से पहले सिर्फ 30 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है? अगर जवाब नहीं है तो चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, उसे छोड़ दीजिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक्साइटमेंट चाहता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। सच यही है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी, लेकिन आपका डिसिप्लिन अगर एक बार टूट गया तो उसे वापस बनाना आसान नहीं होगा। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स की एक कॉमन हैबिट होती है। वे अपने प्रॉफिट पर नहीं, अपने प्रोसेस पर गर्व करते हैं। अगर उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेड लिया और उसमें लॉस हो गया, तब भी वे खुद को सफल मानते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रूल तोड़कर प्रॉफिट कमा लिया तो वे उसे भी गलती मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत आदत, चाहे वह प्रॉफिट ही क्यों न दे, भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं आती, बल्कि हजारों छोटे सही डिसीजन से बनती है। अब तक आपने माइंडसेट को समझा, इमोशंस को पहचानना सीखा और डिसिप्लिन की ताकत को महसूस किया। लेकिन ट्रेडिंग का एक और गहरा सच अभी बाकी है। जब तक आपका पूरा ध्यान सिर्फ मनी पर रहेगा, तब तक आपका माइंड कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा। आखिर कैसे कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करके लगातार सफल बन जाते हैं? यही वह सोच है जो अगले अध्याय में आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 4, डिटैच फ्रॉम मनी, फोकस ऑन प्रोसेस। एक बार अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद कीजिए। क्या हर ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यह था कि इससे कितना प्रॉफिट होगा? अगर जवाब हां है, तो यही वह जगह है जहां आपकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। सच यही है, जिस पल आपका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पर चला जाता है, उसी पल आपका डिसीजन कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब आपका माइंड चार्ट को नहीं, सिर्फ प्रॉफिट को देख रहा होता है। और जब प्रॉफिट आपका फोकस बन जाता है, तब फियर और ग्रीड फिर से आपके अंदर जगह बना लेते हैं। एक मंक कभी भी सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं सोचता, उसका पूरा ध्यान हर दिन की प्रैक्टिस पर होता है। उसे पता होता है कि अगर उसका प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने समय पर आएगा। ट्रेडिंग में भी यही सबसे बड़ा रूल है। सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते, वे हर ट्रेड को अपने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो वे शांत रहते हैं, अगर लॉस होता है तब भी वे शांत रहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी प्रॉफिट पर नहीं, सही प्रोसेस को फॉलो करने पर निर्भर करती है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज ट्रेडर पैसे का पीछा करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सही आदतों का पीछा करता है। मान लीजिए 2 लोग एक पेड़ लगा रहे हैं। पहला इंसान हर दिन पेड़ की जड़ें खोदकर देखता है कि वह कितना बड़ा हुआ। दूसरा इंसान रोज उसे पानी देता है, धूप मिलने देता है और धैर्य रखता है। कुछ महीनों बाद किसका पेड़ मजबूत होगा? जाहिर है उस इंसान का जिसने प्रोसेस पर भरोसा किया। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर 5 मिनट में अपना प्रॉफिट चेक करेंगे,
हर छोटी कैंडल पर घबरा जाएंगे और हर मूव पर अपना प्लान बदल देंगे, तो आप अपने ही ग्रोथ को रोक देंगे। याद रखिए, मार्केट को जल्दी नहीं होती, लेकिन इंसान की जल्दबाजी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक और सच्चाई समझिए, प्रॉफिट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपके कंट्रोल में सिर्फ 3 चीजें होती हैं: सही एंट्री, सही रिस्क मैनेजमेंट और अपने प्लान का पालन। अगर आपने ये तीनों काम ईमानदारी से किए हैं तो आपने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या करती है यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सच यही है, जब आप उस चीज की चिंता छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी आपका माइंड सच में फ्री होता है। यही सोच एक मंक को भी अलग बनाती है और एक महान ट्रेडर को भी। बहुत से लोग ट्रेडिंग जर्नल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही उनकी सफलता का सबूत है। लेकिन सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड के बाद यह नहीं लिखते कि कितना पैसा बना, वे यह लिखते हैं कि क्या उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या उन्होंने इमोशन में कोई गलती की और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। यही छोटी आदत उन्हें हर सप्ताह थोड़ा बेहतर बनाती है। समय के साथ यही छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। याद रखिए, अगर आपका प्रोसेस हर दिन बेहतर हो रहा है तो प्रॉफिट देर सबेर आपका पीछा जरूर करेगा। अब आपका माइंड पहले से ज्यादा शांत है। आप जानते हैं कि इमोशन पर कंट्रोल कैसे रखना है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है और प्रोसेस ही असली ताकत क्यों है। लेकिन मार्केट में एक और जाल आपका इंतजार कर रहा है। हर दिन न्यूज, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स और हजारों ओपिनियंस आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि इस शोर के बीच अपनी सोच को शांत कैसे रखा जाए। यही वह रहस्य है जो अगले अध्याय में आपकी सबसे बड़ी मेंटल एज बनने वाला है। चैप्टर 5, साइलेंस द नॉइज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप कोई ट्रेड लेने वाले होते हैं, अचानक किसी एक्सपर्ट की नई प्रिडिक्शन सामने आ जाती है। कोई कहता है कि मार्केट अब क्रैश होने वाली है, कोई कहता है कि अब सिर्फ बुल रन चलेगा, और सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान खुद को ट्रेडिंग जीनियस साबित करने में लगा होता है। कुछ ही मिनटों में आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आप अपने ही एनालिसिस पर शक करने लगते हैं। सच यही है, मार्केट से ज्यादा शोर लोगों की राय मचाती है और यही शोर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स का नुकसान करता है। एक मंक अगर हर आवाज पर ध्यान देने लगे तो वह कभी मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए वह बाहर के शोर को नहीं, अपने अंदर की शांति को सुनता है। ट्रेडिंग में भी यही सबसे बड़ी स्किल है। सफल ट्रेडर हर न्यूज को फॉलो नहीं करता और हर ओपिनियन पर रिएक्शन नहीं देता। वह जानता है कि अगर उसकी स्ट्रैटेजी पहले से तैयार है तो उसे हर घंटे अपना माइंड बदलने की जरूरत नहीं है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज ट्रेडर हर नई इंफॉर्मेशन के पीछे भागता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन स्वीकार करता है जो उसके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा हो। सोचिए, अगर एक शिप का कैप्टन हर लहर की दिशा देखकर अपना रास्ता बदलने लगे तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर उसके पास एक साफ मैप और कंपास है तो वह तूफान के बीच भी सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। आपका ट्रेडिंग प्लान वही कंपास है। न्यूज, रूमर्स और सोशल मीडिया की बातें सिर्फ लहरें हैं। अगर हर छोटी बात पर आप अपना डिसीजन बदलेंगे तो मार्केट आपको हर दिन नई दिशा में घुमाती रहेगी। याद रखिए, सबसे खतरनाक इंफॉर्मेशन वह होती है जो आपकी इमोशन को छू लेती है, क्योंकि उसके बाद आपका लॉजिक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आज के समय में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सुबह न्यूज ऐप, फिर टेलीग्राम चैनल, फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फिर यूट्यूब एनालिसिस और उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट्स। दिन खत्म होने तक आपका माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आपको खुद नहीं पता रहता कि आपका अपना एनालिसिस क्या कह रहा था। सच यही है, कंफ्यूज्ड माइंड कभी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए सफल ट्रेडर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज्यादा इंफॉर्मेशन फिल्टर करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर आवाज सुनना जरूरी नहीं होता। याद रखिए, मार्केट में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूज होती है। सबसे मजबूत वह होता है जो सही समय पर बाकी सभी आवाजों को इग्नोर कर सके। जब आपका फोकस सिर्फ अपने चार्ट, अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने रूल्स पर रहता है, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। तब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि अपने डिसीजन के मालिक बन जाते हैं।
यही मानसिक आजादी एक मंक की पहचान है और यही एक सफल ट्रेडर की भी पहचान है। अब आपने अपने माइंड को शांत करना सीख लिया है, इमोशंस पर कंट्रोल पाया है, डिसिप्लिन को अपनाया है, प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू किया है और मार्केट के शोर से खुद को अलग रखना भी समझ लिया है। लेकिन अब भी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि सही अपॉर्चुनिटी आने तक बिना कोई ट्रेड लिए इंतजार कर सकें? क्योंकि कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट एक्शन लेने से नहीं, बल्कि सही समय तक कुछ भी न करने से मिलता है। यही सबसे बड़ी ट्रेडिंग एज अगले अध्याय में सामने आने वाली है। नयाने चैप्टर 6, पेशेंस इज योर ग्रेटेस्ट एज। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नदी बह रही है। कुछ लोग उसे देखते ही बिना सोचे समझे कूद जाते हैं और तेज बहाव में फंस जाते हैं। वहीं दूसरा इंसान कुछ देर रुकता है, पानी का फ्लो समझता है, सही जगह चुनता है और फिर आराम से नदी पार कर लेता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी ट्रेड लेते हैं, असली सवाल यह है कि क्या आपने सही समय पर सही ट्रेड लिया। सच यही है, मार्केट में जल्दी करने वालों से ज्यादा पैसा अक्सर इंतजार करने वाले कमाते हैं। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि अगर पूरे दिन उन्होंने कोई ट्रेड नहीं लिया तो उनका दिन बेकार चला गया। यही सोच उन्हें ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेल देती है। वे हर छोटी मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे उनका फोकस क्वालिटी से हटकर क्वांटिटी पर चला जाता है। लेकिन एक मंक की तरह सोचने वाला ट्रेडर जानता है कि हर मूवमेंट ट्रेड नहीं होती। वह सिर्फ उसी सेटअप का इंतजार करता है जो उसकी स्ट्रैटेजी के सभी रूल्स पूरे करता हो। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज ट्रेडर मार्केट का पीछा करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को अपने पास आने देता है। याद रखिए, मार्केट हर दिन खुलती है, लेकिन हर दिन बड़े मौके नहीं देती। अगर एक शिकारी हर झाड़ी में तीर चलाने लगे तो उसके तीर जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वह सही समय तक धैर्य रखे तो एक ही तीर काफी हो सकता है। आपका कैपिटल भी बिल्कुल उसी तीर की तरह है। अगर आप उसे हर छोटी अपॉर्चुनिटी पर खर्च कर देंगे तो जब वास्तव में बड़ा मौका आएगा तब शायद आपके पास रिस्क लेने की ताकत ही नहीं बचेगी। इसलिए समझदार ट्रेडर अपनी एनर्जी और अपना कैपिटल दोनों बचाकर रखते हैं। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है इंतजार करते समय भी शांत रहना। कई बार आप देखेंगे कि मार्केट आपके बिना ही ऊपर चली गई। उस समय आपका माइंड कहेगा, काश मैंने एंट्री ले ली होती। लेकिन यही फोमो आपको गलत ट्रेड में धकेल सकता है। सच यही है, हर मिस हुई अपॉर्चुनिटी नुकसान नहीं होती, लेकिन हर गलत अपॉर्चुनिटी बड़ा नुकसान बन सकती है। इसलिए एक ट्रेड छूट जाना आपकी हार नहीं है, अपने रूल्स तोड़ देना असली हार है। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स और सफल ट्रेडर्स की सबसे खास आदत यही होती है कि वे हर समय एक्टिव दिखाई नहीं देते। वे लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में वे सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं। वे गलती करने से बच रहे होते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में कई बार कुछ नहीं करना भी एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि हर डिसीजन का उद्देश्य एक्शन लेना नहीं, बल्कि सही एक्शन लेना होना चाहिए। अब तक आपने माइंडसेट, इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन, प्रोसेस, फोकस और पेशेंस की ताकत को समझ लिया है। ये 6 गुण मिलकर एक ऐसे ट्रेडर को बनाते हैं जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव में शांत रह सकता है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आखिरी कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इन सभी गुणों को एक जीवन शैली में बदलना है। आखिर एक ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाला इंसान नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत और संतुलित व्यक्ति कैसे बनता है। यही अंतिम रहस्य अगले अध्याय में आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई पहचान देने वाला है। चैप्टर 7, द पाथ टू एनलाइटेंड ट्रेडिंग। अब एक आखिरी बार खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आज से 1 साल बाद आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाए जो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत रहे, लॉस होने पर भी अपना कॉन्फिडेंस न खोए, प्रॉफिट मिलने पर भी ओवर कॉन्फिडेंट न बने और हर डिसीजन पूरी क्लैरिटी के साथ ले, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? सच यही है, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है। अगर इसे सही तरीके से सीखा जाए तो यह इंसान के कैरेक्टर को भी बदल देती है। यही वजह है कि कुछ लोग मार्केट से सिर्फ इनकम कमाते हैं, जबकि कुछ लोग मार्केट से विजडम भी कमाते हैं।
पूरी यात्रा में आपने एक बात बार बार महसूस की होगी। शुरुआत स्ट्रैटेजी से नहीं हुई थी, शुरुआत माइंडसेट से हुई थी। फिर आपने इमोशंस को समझा, डिसिप्लिन को अपनाया, प्रोसेस पर भरोसा करना सीखा, मार्केट के शोर से खुद को अलग रखा और सही अपॉर्चुनिटी का धैर्यपूर्वक इंतजार करना सीखा। ये सभी बातें अलग अलग लेसन्स नहीं हैं, ये मिलकर एक नई पहचान बनाती हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट ढूंढता है, जबकि मंक जैसा ट्रेडर हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जब इंसान खुद बेहतर बनने लगता है, तब प्रॉफिट अपने आप उसका पीछा करने लगता है। याद रखिए, मार्केट किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वह हर इंसान को उसके डिसीजंस का रिजल्ट देती है। अगर आपके डिसीजंस इमोशन से निकलते हैं, तो रिजल्ट भी इमोशन जैसा होगा। अगर आपके डिसीजंस डिसिप्लिन और पेशेंस से निकलते हैं, तो समय के साथ रिजल्ट भी मजबूत होगा। इसलिए अपनी जीत और हार दोनों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिस दिन आपने बहाने बनाना छोड़ दिया, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि सफल ट्रेडर कभी मार्केट को दोष नहीं देता, वह हर लॉस को एक टीचर की तरह देखता है और हर गलती से एक नया रूल बनाता है। जीवन और ट्रेडिंग दोनों का एक ही सिद्धांत है। आप हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपना रिस्पॉन्स जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यही मानसिक ताकत आपको भीड़ से अलग करती है। जब बाकी लोग पैनिक में बाय या सेल कर रहे होते हैं, तब आप शांत रहते हैं। जब बाकी लोग जल्दी अमीर बनने के सपने में रिस्क बढ़ा रहे होते हैं, तब आप अपने रूल्स पर टिके रहते हैं। सच यही है, लंबे समय तक मार्केट में वही टिकता है जो पहले खुद को जीतता है। बाहर की जीत हमेशा अंदर की जीत के बाद आती है। आज से कोशिश कीजिए कि ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे का खेल न समझें, इसे सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस बनाइए। हर ट्रेड से पहले खुद को ऑब्जर्व कीजिए, हर लॉस के बाद सीखिए, हर प्रॉफिट के बाद विनम्र रहिए और हर नए दिन मार्केट में एक स्टूडेंट की तरह प्रवेश कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपको लगे कि अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, उसी दिन मार्केट आपको सबसे बड़ा सबक सिखा देगी। याद रखिए, असली मास्टर वह नहीं जो कभी गलती न करे। असली मास्टर वह है जो हर गलती के बाद पहले से ज्यादा समझदार बन जाए। यही एक मंक की सोच है और यही एक महान ट्रेडर की पहचान भी है। जब आपका माइंड शांत होता है, डिसीजन साफ होते हैं। जब डिसीजन साफ होते हैं, आदतें मजबूत होती हैं। जब आदतें मजबूत होती हैं, रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। और जब रिजल्ट्स बदलते हैं, तब सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट खोलें, तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेहतर वर्जन से मिलने के लिए उसे खोलिए। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराने की नहीं, बल्कि अपने अंदर के फियर, ग्रीड और ईगो को हराने की होती है। वही इंसान सच में ट्रेड लाइक अ मंक करता है।